नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये हुआ है, मतलब उसी की मांग करना, जो सहमति दी है उसकी अनुमति दी जाए। ठीक है। हाँ, संगठन के संदर्भ में सब बैठक होगी और राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी भी आएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों और विलेजर्स के अधिकारों को हमने मजबूत किया है। किसानों को किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। किस मामले में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किसानों को और विलेजर्स को हमने अधिकार दिया है, उनके अधिकार मजबूत हैं और किसानों को किसी भी जमीन को नहीं छीनी जाएगी। जो किसान जो मांग कर रहे हैं उसे मांग लेना चाहिए। अब 2 महीने से ऊपर हो गया, अब एक फ़ोन कॉल की दूरी है बोलते हैं, लेकिन एक फ़ोन कॉल की दूरी जो है वो नुकीले कील और तार से गुजर के जाना होगा। तो एक फ़ोन कॉल बहुत दूर हो गया है, दिल्ली अब दूर हो गया है, अब एक फ़ोन कॉल की दूरी नहीं रही। सर, देश में लगातार दुष्कर्म के मामले जो है सामने, दुष्कर्म के मामले सामने है, जसूर का मामला है, पूर्वा में जनजाति की चोरी के साथ आपराधिक घटनाएं घटी है और बेहद दुखद है, लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाई और सारे जो आरोपी हैं उसमें से गिरफ्तार कर लिए गए। प्रस्ताव बने हुए कल जो प्रस्ताव तो शुरू से हमारा है, राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये प्रस्ताव पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया हुआ है और आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। लेकिन कल जहाँ तक मेरी जानकारी है पीसीसी की बैठक नहीं है, जिला अध्यक्षों की बैठक है, लेकिन उसमें भी प्रस्ताव किया जा सकता है। राहुल गांधी ने पीएससी की भर्ती हो रही है, उसको एक मुद्दा बना रही है बीजेपी। आरोप है कि गड़बड़ियाँ हुई है। गड़बड़ियाँ तो 2017 वगैरह में हुए थे और 2004-5 में हुआ था। उसी गड़बड़ियों को तो हम लोग आज तक हमारे नौजवान झेलते रहे। अभी कोई गड़बड़ी है तो तथ्य सामने रखें, उसकी जांच कर ली जाएगी, लेकिन पहले तथ्य तो रखें। सर, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि मध्यम उद्योग जो है वो परेशान हो रहे हैं, जीएसटी को लेकर भी बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो राहुल जी का जो फार्मूला है छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया कि आम जनता के, किसानों के जेब में पैसा डालने का और उससे अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ेगा, और यही काम हमने छत्तीसगढ़ में किया। तो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में देख लीजिए हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। आपने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था, आप जब दिल्ली जाते तो हम लोगों को लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल रहे, उनको समय क्यों नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? पहले मांगा था और पिछले दिनों जब चावल जमा नहीं करने की जब बात आई, अनुमति नहीं मिली थी, जो कि सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में मिल जाता था, वो दिसंबर बीत जाने के बाद भी हमें एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली। तो खाद्य मंत्री से भी बात किया था और प्रधानमंत्री से भी मैंने बात किया, उसके बात करने के बाद ही 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी। तो मैं अभी तो समय मांगा नहीं हूँ, लेकिन हाँ पिछले समय फ़ोन में बात हुई थी। उसके बाद जब 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दी तो फिर थैंक्स के लिए फिर फ़ोन लगाया था, तब भी बात हुई थी। तब मैंने कहा दिया था भाई 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति बनी है, उतना दे दीजिए, तो फिर देखते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो आगे यदि आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से समय मांगेंगे और वो उपयुक्त तो समझेंगे तो समय भी देंगे। चलो भैया प्रणाम। तो आगे बधाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बघेल सरकार पर कानून व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। बीते 2 दिनों में कोरबा में गैंगरेप के बाद हत्या, जबकि रायपुर और रायगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष का सरकार पर गुस्सा फूटा है और गुरुवार को जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 साल में राज्य की पुलिस ने बेहतर काम किया है। 99% मामलों में रिकवरी हुई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का काम भी किया गया। इसी वजह से देश में बेहतर पुलिसिंग के रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने यह बयान दिया कि उन्होंने ये कहा कि कोरबा जिले के लेमरू जंगल में एक संरक्षित पहाड़ी कोरबा जनजाति परिवार के साथ गैंगरेप और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के हादसे को भूल भी नहीं पाया था कि रायगढ़ जिले के
पत्थल गांव में आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ हुई एक और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने सिद्ध कर दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। एक बेबस और लाचार सरकार इस प्रदेश को अराजकता और अपराधों की अंधेरी गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर रही है। बीजेपी की तरफ से उन्होंने इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्यास्त अंग्रेजों भारत छोड़ो की नारी से तय हो गया था। 1942 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया और दमनकारी सरकार को पहली बार भारतीयों की एकता की शक्ति का परिचय भी मिला और यही एकता है हमारे देश की धरोहर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और पत्थर मारकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के पिता और उनकी 4 साल की पोती की भी हत्या कर दी है। कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने यह बताया है कि घटना लेमरू पुलिस थाना अंतर्गत गढ़ू परौदा गांव में 29 जनवरी को हुई, लेकिन मंगलवार को मामला प्रकाश में आया और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी सभी आरोपी जिले के सतरेंगा गांव के निवासी हैं और अधिकारी ने यह भी बताया है कि मृतक बरपानी गांव का निवासी था और मुख्य आरोपी मझवार के घर पर पिछले साल जुलाई में पशुओं को चराने का काम भी कर रहा था। थाना लेमरू क्षेत्र अंतर्गत कल एक सूचक से सूचना मिली थी कि उसका परिवार के उसके पिताजी, उसकी बहन और उसकी जो बेटी है वो तो पिछले 29 तारीख को सतरंगा से ग्राम बरपानी आने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन नहीं पहुंचे हैं। उन लोग 2-3 दिन तक लगातार खोजबीन कर रहे थे। इस दौरान कल थाना में सूचना मिलने पर तत्काल थाना लेमरू की स्टाफ के द्वारा आसपास पता किया गया, जिसमें पता चला कि जो सतरंगा से वो लोग एक संतराम के यहाँ रहते थे पहले और गाय चराने का काम करते थे, वो 29 तारीख को उसे घर से काम खत्म हो गया है करके 6 महीना बाद वापस जा रहे थे। इस दौरान रास्ता में जो गरुड़ परोड़ा का जो पहाड़ी एरिया है उसमें जो सतरंगा के आसपास के जो सतरंगा के जो रहने वाले संतराम हैं अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके उसको मार दिए हैं और पत्थर से ही कुचल दिया था। इस दौरान अभी जो संदेही के रूप में उसको शिनाख्त करके हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। अब तक पूछताछ में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और इनके जो पीएम है बॉडी का वो नहीं हो पाया है। इसमें से जो 16 वर्षीय जो बालिका थी उसको पीएम के लिए जिला चिकित्सालय में भी रखा गया है। कल जब उसको घटनास्थल पुलिस टीम पहुंची थी तो उसके सांस चल रही थी, वो जिंदा थी, जिसे तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के द्वारा उसको तत्काल एम्बुलेंस में भेजा गया था, किंतु रास्ते में ही उसका डेथ हो गया। इस प्रकार से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विदारक घटना सामने आया है। राज्यसभा में गुरुवार को तब ठहाके लगने लगे जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पुकारा गया। ठहाकों के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने चुटकी ली और बोला कि मैंने कुछ परिवर्तन तो किया नहीं, लिस्ट में जो नाम आए उसी के हिसाब से मैंने आपको पुकारा है। इस पर दिग्विजय सिंह भी मुस्कुरा दिए और सभापति की बात सुनने के बाद दिग्विजय ने कहा कि माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं, जितने अच्छे ढंग से वो यूपीए सरकार का पक्ष रखते थे उतने ही अच्छे ढंग से उन्होंने एनडीए सरकार का पक्ष भी रखा। वाजी वाह महाराज वाह, वाजी महाराज वाह। इतना सुनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुस्कुराए और उन्होंने दिग्विजय से ये कहा कि सब आपका आशीर्वाद है। दिग्विजय ने भी तुरंत जवाब दिया, हाथ उठाकर बोले, आशीर्वाद हमेशा रहेगा, आप जिस पार्टी में रहें हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, साथ है और रहेगा। सभापति महोदय, मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से
वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए एनसीसी और एनएसएस प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी संकट आया, एनसीसी और एनएसएस के नौजवान उससे लड़ने को तैयार थे और देश तभी आगे बढ़ता है जब नागरिक मेहनती और ईमानदार हो। ये एनसीसी सिखाती है। डाल के भी दूसरों को बचाने के लिए आगे आए और तब मुझे पहला नाम याद आया, एनसीसी एनएसएस। और मैंने निर्देशित किया अपने अधिकारियों कि तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करके हम अपने उन बच्चों को काम में इस समय लगा सकते हैं। और मुझे कहते हो गर्व है, जो काम आपको सौंपा गया सेवा का, वो अद्भुत तरीके से आपने किया। इसलिए मैं एनसीसी का सभी संबंधित अधिकारियों का और बच्चों का अभिनंदन करता हूं, उनको खूब बधाई देता। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के फैसले की तारीफ की है। दरअसल डीजीपी ने यह बताया कि अगर कोई पासपोर्ट या शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की रिपोर्ट भी दी जाएगी और इससे पहले सिर्फ दर्ज मुकदमों की जानकारी दी जाती थी। अगर कोई भी ऐसी पोस्ट या टिप्पणी उनके द्वारा की गई है तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लगा करके उसके आवेदन को रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। इस पर विश्वास सारंग ने यह कहा है कि पासपोर्ट बनवाकर विदेश की यात्रा का लाभ उठाने वाले इस बात से आखिर क्यों डरते हैं कि उनका सत्यापन नहीं किया जाएगा। आप देश तोड़ने की बात करो और देश का कानून आपका साथ दे, ये संभव कैसे होगा। स्वागत योग्य फैसला अशोक कुमार जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरलता रतलाम में एक बार फिर से देखने को मिली है, जब वो अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर जा पहुंचे। रतलाम प्रवास के दौरान डोसी गांव में लाभार्थी शिवा वर्मा के यहां पर उन्होंने जमीन पर बैठ करके भोजन किया और मुख्यमंत्री चौहान रतलाम के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोपहर का भोजन करने के लिए डोसी गाँव में शिवा वर्मा के यहाँ पर वो पहुंचे और भोजन करने के साथ साथ परिवार का हालचाल भी जाना। जेल में बंद मुरैना के दूध कारोबारी अवधेश शर्मा पर रासुका की कार्रवाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने नियम के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। दूध कारोबारी ने रासुका लगाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि जेल में बंद व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई करना निजी स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का हनन करने जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रासुका लगाते समय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया। कोर्ट ने शासन और कलेक्टर को 30 दिन के भीतर 10,000 रुपये का अर्थदंड भरने का आदेश भी दिया है और ये राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी राशन की दुकानों के मालिकों समेत ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में जाकर के धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ में सरकारी खाद्यान्न की दुकानों में खाद्य सामग्री नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि गरीबों के राशन वितरण में आला अधिकारी लूट खसूट करने से दुकानदार और लाभार्थी ग्रामीण और किसान परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में अधिकारियों के आदेश पर दुकानदारों ने फ्री में अनाज बांट दिया था और वहीं अब राशन न होने से लोग परेशान हैं। खाद्यान्न संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशन की मांग की है। फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा है कि भारत क्षेत्र देशों को रक्षा उपकरणों की क्षेत्र के जो देश हैं उनको रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत की 7,500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा है। इस
क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने यह कहा है कि भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे कई नीतियों और पहल की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान ये भी कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र के सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच सुरक्षा, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। During this conclave, by means of your vision, pragmatic ideas, and the conviction for brighter future. Friends, Indian Ocean region is going to play a critical role in the world of geopolitics and commerce in the days to come. Already more than 75% of world's maritime trade and 50% of daily global transfers pass through the region. This is set to increase, thus making such forums very important for our today as well as for our tomorrow. Friends, the Indian Ocean is an important lifeline for India. बजट पेश होने के दिन से ही शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन पिछले कारोबारी सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 146.11 अंक की गिरावट के साथ 50,109.64 के स्तर पर खुला और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43.55 अंक की गिरावट के साथ 14,746.40 के स्तर पर खुला और वहीं अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का ये मानना है कि सोमवार को पेश किया गया बजट एक साहसिक और बुद्धि उन्मुख बजट है। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण और भूमि जैसी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के प्रस्ताव को भी बाजार ने सकारात्मक माना है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आज तीसरे दिन भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से किसानों का मुद्दा उठाया और संजय सिंह ने यह कहा कि कांग्रेस नेताओं ने साल 2019 के घोषणा पत्र में इस तरीके का कानून बनाने की बात कही थी। जनता ने पार्टी को 55 सीटों पर पहुंचा दिया। बीजेपी ने तो लागू ही कर दिया है, तो आपको 5 पर पहुंचा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था। यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद ये बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया। आपको 5 पे पहुंचा देंगे, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए। अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए। कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान के परिजनों को सांत्वना देने के लिए रामपुर पहुंची और 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में वो शामिल हुई और यूपी से विपक्ष के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा आरएलडी नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी भी मृतक किसान के परिजनों से मिले। इस बीच किसान की मौत पर शोक और सांत्वना के बजाय विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए कवायदे कर रहा है। प्रियंका गांधी ने किसान की अंतिम अरदास में शामिल होकर परिजनों से मुलाकात की और इससे पहले रामपुर आने के रास्ते में उनके काफिले का एक्सीडेंट भी हो गया था।
काफिले की 4 गाड़ियां बताया जा रहा है कि आपस में भिड़ गई थी और हालांकि किसी को चोट नहीं आई। सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है। जानती हूं कि आप सब के दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में, अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ये जो आज ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले हैं। जब आज देश में किसान संपन्न हो रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में किसान सहायता राशि सीधे उनके खातों में जा रही है, आपके बिचौलियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। आज आप गली गली घूम रही हैं, सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और किसान भाइयों को जिनको आप गुमराह कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोगों की कलई सामने आ रही है प्रदेश और देश की जनता के कि कांग्रेस आज भी किसानों को ही कंधों पर बंदूक चलाने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहती है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर फिर सियासत का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर कई विपक्षी नेता पहुंचे और इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसदों ने ये हालात का जायजा वहां पर लिया और किसानों की मुश्किलों को जाना। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामात को देख करके जहां विपक्षी सांसदों ने सवाल खड़े किए, तो वहीं दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी आलोक कुमार ने इस व्यवस्था के पीछे की वजह भी बताई। आज कुछ माननीय सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको बताया गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी वजह से वहां से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अल्टरनेटिव रास्ते खुले हुए हैं और उनको फैसिलिटेट करने की भी एक हमने प्रस्ताव दिया कि आपको हम उधर प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर, बंदोबस्त के अंदर हम भिजवा देंगे ताकि वो अपनी जगह जहाँ जाना चाहते हैं पहुँच जाए, और कहीं भी किसी तरीके से प्रोटेस्ट साइट पे जाने से रोकने की कोई कवायद नहीं की गई थी। केवल चूंकि रास्ता बंद था तो ये बड़े सम्मान के साथ माननीय सांसदों को एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। क्या ये रास्ता पहले से ही बंद है? क्या मतलब ये देखिए, जो आप सबको विदित है 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रास्ते को कम्प्लीटली बंद रखा गया है और इसी वजह से उस रास्ते का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इवन पुलिस फोर्सेज भी अभी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव रास्ते आसपास के हैं वहाँ से आना जाना खुला हुआ है और वही प्रस्ताव सांसदों को भी दिया गया था। तो ये अल्टरनेटिव रास्ते की बकायदा जानकारी की दे दी गई थी? जी, हमारे एडिशनल डीसीपी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ सांसदों को ये समझाया।
किसान आंदोलन के समर्थन में हर दिन कोई ना कोई यूनियन और वर्ग खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चला है। आज ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने भी किसान आंदोलन के समर्थन और अपनी मांगों को लेकर के एक दिन का सांकेतिक हड़ताल आज की गई और यूनियन के कर्मचारियों ने पूरा दिन अंबाला के धुरकोट स्थित पावर स्टेशन पर धरना दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। यूनियन के नेताओं का यह कहना है कि हम किसान आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर के एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। सरकार किसानों के साथ धक्काशाही कर रही है। जब किसानों को ही तीनों कृषि कानून पसंद नहीं है तो सरकार क्यों जबरदस्ती ये कानून किसानों पर थोपना चाहती है। सरकार बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों को ना मानते हुए उनका भी शोषण कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।